भाई देखो ये स्नो है यहाँ पे, थोड़ी बची है। नहीं तो पहले कहते थे बहुत थी यहाँ पे, अब बहुत थोड़ी बची हुई है। ये भाई यहाँ शॉर्टकट। बोलो बोलो नमः पार्वती पते। देखो भाई सामान ले जाने का भी तरीका, जो ट्रैक्टर है ऐसे होते हैं यहाँ के, दिखाते हैं आपको। ये ऐसे लेके जाएंगे पूरा सामान ऊपर तक। तो हॉकाई देखो भाई बैठ गए हैं एकदम विद कंप्लीट, ओढ़ लिए हैं। हाँ, इनको पिट्ठू करा दिया गया है, अब हम लोग चलेंगे इधर ही। ये भाई देखो केदारनाथ का सीन, केदारनाथ मूवी को देखते हुए ये सीन। भाई पसीना देख लो एकदम, बहुत ज्यादा पसीना आ गया है। देखो ये गणेश है हमारा, ये लेके आया है हॉकाई को। अब यहाँ सोच रहे हैं चाय पी लें, चाय पीने के बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। ऐसे ही आराम आराम चलेंगे, थोड़ी ठंड ऊपर है इसलिए स्वेटर वेटर पहन रखना पड़ रहा है। अभी चढ़ाई में पसीना छूट रहा है, नहीं तो ऐसे नहीं। तो चलते हैं अभी चाय पी के, आज फिर आगे निकलते हैं। ठीक, बहुत अच्छा खूबसूरत ट्रैक है ये देखिए यहाँ पर। बर्फ के पहाड़ हैं भाई, जहाँ पे देखो जवान बोल जाते हैं, वहाँ पे दादाजी पैदल चले आ रहे हैं। दादाजी पैदल आए हैं, पूरा पैदल आए हैं। अच्छा, अभी आगे और जाना है, पार हो जाएगा सब, सब बाबा का कृपा है। देख लीजिए जो जवान लोग हैं, ये घोड़ा पालकी से जा रहे हैं और ये दादाजी। ट्रैक काफ़ी लंबा है, चढ़ाई मगर है बहुत सुंदर ट्रैक। वो देखिए ये एक आस्था ही है जो यहाँ तक सबको खींच के लाती है। भाई साहब मज़ा बहुत आ रहा है, बढ़िया है, देखते रहो। सफाई बताए ना, सफाई तो काफ़ी हो रही है, मगर घोड़ों की वजह से गंदगी ज़्यादा हो जाती है। तो कंटिन्यू सफाई चलती रह रही है, देखिएगा सफाई कंटिन्यू होती रह रही है, बस घोड़ों की वजह से गंदगी हो जाती है। बाकी ट्रैक साफ करने के लिए काफ़ी कर्मचारी लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी। ठीक है, फिर चलते हैं, देखो मज़े लेते हुए। तो वो ट्रैक देखो भाई, घोड़े का अलग हो गया है, ये अलग है। और नीचे देखिए क्या खूबसूरत व्यू है। यहाँ देखिए घोड़ा नहीं चल रहा तो यहाँ सफाई है, घोड़ों की वजह से गंदगी ज़्यादा होती है ट्रैक पे।
मेन चढ़ाई तो अब चालू हुई भाई। अभी तक तो सपाट बराबर यही चल रहा था, ऊपर नीचे। अब है ऊंचाई वाली। तो घोड़ों का ट्रैक अलग है, फिर भी यहीं से घुस जाते हैं। तो भाई नींबू पानी पी लें, फिर आगे बढ़ते हैं। और ना भाई, हाँ तो कैसे हो? मजा आ रही है? कैसा बना है? बढ़िया बना है ना भाई। चलो नींबू पानी खत्म करते हैं, इसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। बस अच्छा बना है। अच्छा मैगी खाना है, खाओ खाओ, खाते पीते चलते रहो भाई। कुछ ये नज़ारा है ऐसा। यहाँ पे चढ़ाई काफ़ी खड़ी है। भाई चोली है देखो, बीच में अच्छा हब बना रखे हैं सब खाने पीने का। ये देखो उतर आए। हाँ भाई कहाँ चलना है? ये देखो मगन है। भाई बस कुछ दूर और बचा है, आने वाले हम लोग पहुंच जाएंगे अभी थोड़ी देर में। थोड़ी सी स्नो है यहाँ पे, अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। ये भाई यहाँ शॉर्टकट। दो किलोमीटर के आसपास बचता है यहाँ से शॉर्टकट से। उस ट्रैक में जाने पे 2 किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है। 1:30 बज रहे हैं भाई, 1:30 बज रहे हैं। बस 4 किलोमीटर के आसपास और बचा है। यहाँ से पहुँचेंगे ऊपर। बहुत बढ़िया व्यू भी चल रहा है, अभी दिखाते हैं आपको। भाई साहब देख लीजिए क्या गजब का व्यू है। भाई देखो ये स्नो है यहाँ पे, थोड़ी बची है। नहीं तो पहले कहते थे बहुत थी यहाँ पे, अब बहुत थोड़ी बची हुई है। कोई नहीं, इतना ही दिख गया। थोड़ी स्नो बची हुई है बस। तो भाई हाँ बारिश चालू है, सब रेनकोट पहन लिए, चलते हैं। तो भाई बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ से 1.5 किलोमीटर। हाँ सही है भाई, फिर भी काफ़ी जल्दी आ गए। ये बारिश ना होती ना तो 15 मिनट पहले और आ गए होते हम लोग। चलिए कोई नहीं, मगर खूबसूरत व्यू के साथ आप देख लीजिए, यही खूबसूरत नज़ारे हैं। तो यहाँ पर से घोड़े का जितना भी वो है, सब घोड़े यहीं पे रुक जाते हैं। इसके आगे घोड़े नहीं जाएंगे अब, इसके आगे पिट्ठू और पालकी ही जाएगी बस।
जय बाबा की। तो हम लोग आ गए हैं भैया, मंदिर के पास ही आ गए हैं। कहाँ पे है वो, कहाँ है? तो भाई के यहाँ कैंप ले लिए हैं। कितने का है? 500 रुपये का है। आराम से लेते हैं, कपड़े वपड़े यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर लें, रेस्ट कर लें, फिर चलें दर्शन के लिए। तो चलते हैं। अभी सस्ता है, अगर सीजन में आते आप तो बहुत महंगा होता है। देखिए ये बैरिकेड लगा रखे हैं, ऊपर से अगर कुछ ईंटा पत्थर या आपदा कुछ ऐसे आती है तो यहाँ पे रुक के नीचे पहुँचे, पूरी तरह से ना हो। और ये रहा शेल्टर हमारा, ले लिए हैं। ये सामने हेलीपैड है, आगे मंदिर है। तो चलते हैं अभी, फिर थोड़ी देर में रेस्ट कर लें, 10-15 मिनट बाद जाके मंदिर के दर्शन करके आते हैं फिर। ये देखो भाई, हम आ गए हेलीपैड के पास। ये रहा हेलीपैड का व्यू। पैराग्लाइड, हाँ हेलीकॉप्टर यहीं आता है। तो भाई देखिए, अभी अभी एक हेलीकॉप्टर आ रहा है कुछ यात्रियों को लेके। देखिए ये आ रहा है और ये अभी सीधा लैंड करेगा। पिछला वाला ऐसा ही क्रैश हुआ था, तो सही जगह लैंड नहीं हो पाया था। और ये देखिए सारे यात्री आ गए और अभी जो बैठेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। सभी बैठेंगे और तुरंत निकलेंगे यहाँ से। चला गया। तो देखिए जा रहा है। तो ठीक है, चलते हैं हम मंदिर के लिए अब। तो भाई यहाँ से टोकन लेना होता है दर्शन के लिए। चलते हैं भाई, टोकन ले लें। मैं ना ऐसे यहाँ भी एक दिखा रहे हैं। वो है सामने, वो सामने है, आओ दिखा। जय बाबा केदारनाथ की। तो हम लोग भैया पहुंच गए हैं मंदिर।
चलो भैया, हम आ गए हैं बाबा केदारनाथ के मंदिर। आ गए भाई, लाइन में लग चुके हैं हम लोग, दर्शन लाइन में। चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं बाबा के। दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं बाबा के धाम। देखिए भीड़। भाई दर्शन कर चुके हैं हम लोग, बाहर आ गए हैं दर्शन करके। अब चलते हैं भीमशिला की ओर जाएंगे। ये देखिए बाबा के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए। यानी अब ये बाबा की महिमा ही कहिए कि इतना बहुत यानी टाइम से बहुत टाइम तक दर्शन दिए हमें, काफ़ी देर तक हम वहाँ पे रहे और बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो ये देखिए रस भी बहुत है यहाँ पे, औपचारिक है रस इतना, मगर जो भीड़ पहले थी वो भीड़ ख़त्म हो गई, अब उतनी भीड़ नहीं है। और मेरे पीछे का व्यू भी देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन सा व्यू है। आप देखिए एकदम बहुत बेहतरीन व्यू है, पूरा कैलाश पर्वत वहीं है, चमचमा रहा है। ये देखिए ये क्या खूबसूरत व्यू है भाई। यही नज़ारा देखने हैं तो सब आते हैं बाबा के पास। बोलो बोलो नमः पार्वती पते। भाई साहब ये देखिए भीमशिला है, जो 2019 में आपदा आई थी, उसी आपदा में इसी भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की थी, तब से इसका नाम भीमशिला हो गया है। 500 का नोट। यह देखो भीमशिला, यही ऊपर से आई थी वहां से बहकर और यहाँ पे आके मंदिर की जस्ट पीछे लग गई। हाँ ये भीमशिला है, मंदिर की रक्षा इसी ने की थी। हाँ ये देखिए ध्यान में बाबा जी बैठे हैं। ये बाबा लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये मंदिर है। चलते हैं। ये देखिए भाई दर्शन हो गया बहुत बढ़िया से बाबा जी के। तो देख सकते हैं रस, लोगों की आस्था है जो यहाँ तक आते हैं और यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। तो ठीक है चलते हैं, दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। दर्शन करने के बाद ये लोग देखो खाना खा रहे हैं, दाल चावल खा लें और मैं पी रहा हूँ चाय, क्योंकि हमें तो भूख नहीं है। इसके बाद चलते हैं अपने शेल्टर में, वहीं रुकते हैं। तो भाई ये केदारनाथ बाबा के यहाँ के रात के 10:30 बजे का सीन है, आप देख सकते हैं। बेहतरीन सा
मनमोहक दृश्य है, खूबसूरत नज़ारों के साथ। तो 10:30 बज चुके हैं भाई, हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो गणेश को बुलाया था, गणेश आ गया भाई। रात को 10:30 हो गया है, दर्शन हम लोगों ने कर लिया था 7 बजे ही। अब यहाँ से वापस हो रहे हैं, चलते हैं, क्योंकि रात में उतर लेंगे तो घोड़े वोड़े कम चलते हैं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा चलते हैं तो दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। चलिए चलते हैं फिर। ये देखिए रात के 10:30 बज चुके हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है बाबा के धाम का। बाबा केदारनाथ धाम का ये खूबसूरत नज़ारा, कहते हैं ना स्वर्ग से हवा आती है, तो यहीं से हवा आती है। आप देखिए ये व्यू बहुत कम लोगों के पास होगा। तो रात में चलने का एक फ़ायदा ये है कि दर्शन हो ही गए थे अच्छे खासे। शेल्टर में कुछ देर आराम भी कर लिया था हम लोगों ने। इसके बाद फिर यह है कि घोड़े वोड़े कम चलते हैं ना रात में, तो उतरने में दिक्कत भी कम देंगे। ऐसे तो बहुत ज़्यादा घोड़े पालकी बहुत ज़्यादा चलते हैं। अच्छा तो भाई 11:10 हो रखा है अभी टाइम रात का, पूरा ट्रैक खाली है। मैं तो अभी ये जब शुरुआत हुई थी, कपाट खुले थे, इतना ज़्यादा रश था कि मत ही पूछो। इस समय देखिए गिने चुने लोग ही आते जाते हैं, पूरा ट्रैक खाली है। तो आइए, अगर चढ़ाई करनी है तो रात में कर लीजिए, और दर्शन करने के बाद रात में उतर आइए। और सुबह जल्दी से चढ़ाई कर लीजिए, रात में आराम से उतर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए पूरा ट्रैक खाली चल रहा है, न तो ये ट्रैक कभी खाली नहीं होता था। अभी से महीना भर पहले बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था यहाँ पे। इस टाइम पे आप खुद ही देख सकते हैं क्या है यहाँ की सीन। ये देखो भाई, पूरा ट्रैक खाली, गिने चुने लोग जा रहे हैं। तो हमने जो चढ़ाई की थी सुबह 6 बजे से चालू किया था, 3-3:30 बजे पहुंच गए थे, जिसमें कि बीच में बारिश भी आई तो रुकना पड़ा। तो ऐसे करके बैठते बैठते पहुंच गए। दर्शन हुए आराम से, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हम लोगों को। दर्शन के बाद फिर हम लोग 2-3 घंटे का रेस्ट किए टेंट लेके। इसके बाद फिर वही 10:30 बजे के आसपास निकल चुके हैं वहाँ से। तो अभी तक वही 10:30 बजे के आसपास निकले थे, 11:10 हो रहा है, 3.5 किलोमीटर आसपास आ गए हम। तो रात में ये भी फ़ायदा है चलने का, वहाँ रुकने का कोई इतना मतलब तो है नहीं। अगर आपको सुबह जाके दर्शन करने हैं, सुबह लाइन पे लगना है तो जाके लग सकते हैं, तो फिर रुक सकते हैं। मैं जब दर्शन अच्छे हो जाए बाबा के तो क्या ज़रूरत है, बाबा एक ही बार बुलाए और अच्छे से दर्शन दिए पहली बार में, यही सबसे अच्छी बात है। ये देखो स्नो है, क्योंकि सुबह भी अगर हमको आना है तो फिर उसके लिए फिर बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत ये है कि फिर घोड़े भी चलेंगे, पालके भी चलेंगे, सब कुछ चालू हो जाएगा, तो इस वजह से दिक्कत ज़्यादा हो जाती है सुबह। तो यही अच्छा है कि हम लोगों ने रेस्ट भी कर लिया और टाइम से चले भी आए। आरती भी हो गई, आरती भी देख ली, इसके बाद निकल आए। देखिए भाई खूबसूरत नज़ारे रात के समय बाबा केदारनाथ धाम के। हम दर्शन करके वापस हो रहे हैं भाई। 2 घंटा हो गया, 2 घंटा में 9-9.5 किलोमीटर हम नीचे आ गए हैं। तो उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ढलान होती है उतरते समय, आराम से आप उतर सकते हैं। और चलिए फिर
चलते हैं और नीचे फिर दिखाते गौरीकुंड पहुँच के आपको। देखो भाई सामान ले जाने का भी तरीका, जो ट्रैक्टर है ऐसे होते हैं यहाँ के, दिखाते हैं आपको। ये ऐसे लेके जाएंगे पूरा सामान ऊपर तक। ऐसे लेके जाते हैं आज सामान। ऐसे चढ़ते चले जाएंगे। तो ये देखो, ये सारा लगेज का सामान जाता रहता है इन्हीं घोड़ों से, तभी ऊपर जाके बहुत महंगा हो जाता है। 10 की चीज़ 30 रुपये में हो जाती है, 20 रुपये की 50 में हो जाती है। क्योंकि ये कन्वेंस भी सब लगता है ना, ये घोड़ों से ही जाएगा, ऐसे तो कोई ले नहीं जा पाता। हम लोग भी पहुंच गए हैं, 3:30 बजा हुआ है, गौरीकुंड पहुंच गए हैं। वही 5.5 घंटे के आसपास लगा आने में। आराम आए हैं, कोई जल्दी नहीं थी। ठीक है, चलते हैं फिर आगे से ढेर। हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल, चाय पी के बस निकलते हैं अब रूम के लिए। ठीक है, देखो ढेर हो गए। तो यहाँ पे पालकी का टोकन बढ़ता रहता है, सारे पालकी के टोकन बढ़ते हैं यहाँ पे। मेरे पीछे जो देख रहे हैं रस, वो है बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वालों का। और इतना रस आज हो रखा है सैटरडे को कि यहाँ से 5 किलोमीटर जो जाती है गाड़ी, वो आ ही नहीं रही है। इस वजह से बहुत रस है। हमारा तो बहुत अच्छा दर्शन भी हुए, सब कुछ हुए, और अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अब जा रहे हैं अपने रूम के लिए। तो हमारा सफ़र यहीं पे केदारनाथ यात्रा का ख़त्म हुआ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको दूसरे धाम की यात्रा के लिए, आपसे मिलेंगे। जय बाबा केदारनाथ।